अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं जी सर? ठीक ठाक हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है जी वर्चुअल सिस्टम। ठीक है, तो हम जो है ना, जो इसके अंदर चीज़ें कवर अप करेंगे वो देख लेते हैं जी। पहले हम कंटेंट पे जाते हैं जो हमने आज कवर अप करना है। मैं कोशिश करूँगा एक ही वीडियो में सब कवर अप हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास जी लेक्चर्स हैं। लेक्चर्स हमारे पास 3 से 4 लेक्चर्स हैं। ठीक है, और उसके बाद जो मैंने नोट्स बनाए हैं, ठीक है, उसके अंदर ये 6 लेक्चर्स बन रहे हैं। ठीक है, तो 6 लेक्चर्स का मतलब कि वही जो स्लाइड्स हैं ना मैम ने पढ़ाई हैं, उनको मैंने अपने वर्ड्स में लिखा है, और ये 2-3 प्रेजेंटेशन की हैं। ठीक है, मतलब कि 3 टॉपिक थे ना, वही अगेन अगेन रिपीट हुए हैं, तो उनमें से जो मुझे ठीक लगी वो मैंने 3 की हैं इधर। तो बाकी लैब वर्क था, तो वो भी आपके साथ हल्का सा एक्सप्लेन कर देंगे लास्ट पे। एक ही ऐसा मैंने नेटवर्क बनाया जिस पे सारा कवर अप हो जाना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैम्स के लेक्चर से और साथ नोट्स ओपन कर लेते हैं। गुड आइडिया। चलिए, ये मैंने जी आपके लिए स्पेशल जो है ना बनाया है कि अब मिड चल रहे हैं, तो उस तरह का थीम जो मैंने चूज़ किया है। तो अभी मैं इनको करता हूँ लेक्चर 1 को, और इसको कर लेते हैं इधर साइड पे थोड़ा मिनिमाइज, और इधर ओपन करते हैं हमारे नोट्स जी। अब मेरा ख्याल आपको ठीक नज़र आ रहा होगा। चलें स्टार्ट करते हैं, इंशाल्लाह ताला इसको जल्दी बाइंड अप करेंगे, और मेरी कोशिश है कि एक ही वीडियो में ना सारा जो है वो अपलोड कर दिया जाए। तो अगर आप कमेंट वगैरह करेंगे तो मैं इसकी सेपरेट वीडियो भी बना दूँ करूँगा कि एक कोर्स को ना 3-4 वीडियो में डिवाइड कर देना। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जी हमारे पास वर्चुअल सिस्टम एंड सर्विसेज। तो वर्चुअल का नाम सुनते ही हमारे जहन में एक चीज़ आती है कि लॉजिकल, ये लफ्ज़ है लॉजिकल, ठीक है, ख्याली। पहले जो वर्चुअल सिस्टम थे वो नहीं थे। ठीक है, थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बस मैं बताऊंगा कि जब ये नहीं थे तो तब हमारे लिए काम करना किस कदर मुश्किल था। ठीक है, किस कदर कॉस्टली था। ठीक है, और जगह बहुत ज़्यादा जो है वो घेर लेती थी चीज़ें। ठीक है, क्योंकि हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स है, उन्हें ला के रखना तो है ना कहीं। तो जब ये वर्चुअल सिस्टम जो इंट्रोड्यूस हुआ या जब ये इजाद हुआ, इसके ऊपर काम हुआ, तो चीज़ें कितनी ज़्यादा आसान हो गई, कम कीमत पे, मतलब कि हमें वही चीज़ें अवेलेबल होगी। तो आज हम इसी चीज़ को ना पढ़ेंगे। बाकी मैंने आपको थीम इसका बता दिया है, वेरी वेरी इजी है ये। ठीक है, जस्ट आपने थोड़ी सी तवज्जो करनी है। चीज़ें बहुत सारी इसके अंदर मिलती जुलती हैं और माइनर सा डिफरेंस है, उस माइनर डिफरेंस को जस्ट आपने ना ध्यान से सुनना है। चलिए अब करते हैं स्टार्ट, इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक रहमत करेगा। तो इसके इंट्रोडक्शन में वो बताया कि जैसे हम पहले तस्वीरें खींचते थे ना, जो कैमराज होते थे जैसे सोनी का कैमरा सा, ठीक है, तो वो हम क्या करते थे, महफूज कर लेते थे अपनी यादों को। ठीक है, तो उसको हम उस वक्त में कहते थे कि वर्चुअली, कि एक हकीकी बंदा सामने खड़ा है और उसकी तस्वीर से हमने बना ली है वर्चुअली, ताकि हमें फ्यूचर में ये हम देख के इसको याद अपनी ताज़ा कर सके। ठीक है, तो इधर से उस बंदे ने ना इस चीज़ से वर्चुअलाइजेशन का ख्याल निकाला। बाकी इसको पढ़ लेते हैं। वर्चुअल रियलिटी इज़ अ मीडियम अ मीन बाय विच ह्यूमंस कैन शेयर आइडियाज़ एंड एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो इसके अंदर उसने बता दिया है कि ये एक मीडियम है, ठीक है, जिसके ज़रिए हम अपने जो है वो आइडियाज़ को शेयर करते हैं और तजर्बात को एक दूसरे से। तो ये मैंने नोट्स के ऊपर भी यही चीज़ लिखी है कि हम अपनी यादों को महफूज करने के लिए तस्वीर बनाते थे, जिसे वर्चुअल करना कहते थे। ठीक है, तो उसके बाद अब मीडियम के अंदर क्या आ जाता है, जैसे अब हमारा व्हाट्सएप है।
ठीक है। तो ये क्या है, ये एक मीडियम है, ठीक है, कि आप वीडियो कॉल करते हैं तो वर्चुअली वो आपको सामने नज़र आ रहा होता है, ठीक है। उसके बाद ये वर्चुअल सिस्टम एंड मशीन्स। अब वर्चुअल मशीन है, ये मुझे पता है कि काफ़ी जूम आउट है, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, तो मैं ट्राई करता हूँ कि ये जो है ना आपको क्लियरली नज़र आए, लेकिन ये फिर वो साइड पे जा रहा है। चलें इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है इतना। एक जूम पॉइंट और हो जाए, हाँ जी हो सकता है, ठीक है। तो कहता है कि वर्चुअल सिस्टम एंड मशीन क्या होती है, तो आपको आइडिया हो गया होना इसका कि जो वर्चुअल सिस्टम है ना जी ऐसे ही है जैसे हम एक सिस्टम के अंदर वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करें। वर्चुअल बॉक्स असल में क्या है, एक टूल है, ठीक है, जो हमारी मदद करता है एक्चुअल मशीन के ऊपर एक नई वर्चुअल मशीन बनाने के लिए, ठीक है। तो वो कह रहा है कि a VM is a virtually instance of a computer that can perform almost all the same function as a computer। जैसे कि देखें यूबंटू के अंदर वो सारे काम हम कर सकते हैं, काली लिनक्स के अंदर वो सारे काम हम कर सकते हैं जो हम विंडो 10 में, विंडो 11 में, विंडो 7 8 में करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आगे हम चलते हैं, इधर भी वही लिखा हुआ है नोट्स के ऊपर, ठीक है। फिर वो कहता है कि अगर मुझे किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को टेस्ट करना है तो वर्चुअल मशीन में मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टेस्टिंग के लिए मैंने ना इसके लिए जो प्रोग्रामर्स हैं उनके लिए टेस्टिंग बहुत आसान कर दी है इसने। अच्छा जी, उसके बाद अब ये हमारे पास आ रहा है जी वर्चुअल मशीन काम कैसे करती है, इसकी डायग्राम है, तो मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ। ये देखें, ये ऑलरेडी चीज़ें हमें मालूम है कि जो शेयर्ड स्टोरेज है ना, ये क्या है, ये जो हमारी हार्ड डिस्क लगी है ना या रैम लगी होती है लैपटॉप्स के अंदर, ये वो एरिया है, ठीक है। उसके बाद फिज़िकल सर्वर है, ठीक है, ठीक है, और उसके ऊपर वर्चुअल सर्वर बन रहे हैं। और अगर आप लेफ़्ट साइड पे इधर जाएं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सर्वर लगा है, ठीक है। सर्वर लगा ले जैसे हमने बनाया था DICP सर्वर, ठीक है, उसके अंदर सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर, और आगे वो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम लगा है, ठीक है, और जो उसे ऑपरेट कर रहा है किसको, सर्वर को। उसके बाद एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है हाइपरवाइज़र हमारे जो है ना सर्वर और डिवाइसेस के अंदर बिल्ट इन है एक्चुअल मशीन के अंदर। वो क्या काम करता है, वो कनेक्टिविटी करवाता है एक्चुअल मशीन के ऊपर वर्चुअल मशीन की। तो ये देख सकते हैं आप, ऊपर गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिए उसने, एप्लीकेशंस बना दिए हैं, ठीक है, और लाइब्रेरीज ऊपर बना दी है। तो ये डायग्राम जो है ना कंप्लीट एक आपको वर्चुअल मशीन का कॉन्सेप्ट देती है, ठीक है। तो बाकी इधर भी वही चीज़ें डिस्क्राइब की गई हैं कि ये देखें यहाँ पे भी वो मैंने ना मेंशन की हुई है, ठीक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा स्पीड अप करते हैं, इस तरह तो ये काफ़ी देर लग जाएगी। व्हाट आर द वर्चुअल मशीन्स यूज्ड फॉर। अच्छा, अब इनको यूज़ क्यों किया जाता है, मैंने वो सारी बातें वो ऑलरेडी बताई है कि बिल्डिंग एंड डिप्लॉइंग एप्स टू द क्लाउड, ठीक है। क्लाउड के अंदर वो हम जो करेंगे ना बिल्ड, उसे जहाँ मर्जी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अब आपकी जीमेल है तो उसके अंदर जितना भी डाटा है वो आप जस्ट साइन इन करते हैं तो गेट कर लेते हैं। ट्राइंग आवर अ न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूडिंग बीटा रिलीजेस, ठीक है। आप बीटा रिलीजेस को आप समझते हैं कि ये जो अब व्हाट्सएप है, ठीक है, ये वर्चुअली शिफ्ट हो गए, बीटा रिलीजेस ने बाय कर लिया है, ठीक है। स्पिनिंग अप अ न्यू इन्वायरमेंट टू मेक इट सिंपलर एंड क्विकर फॉर डेवलपर। हाँ देखो कि अब हम अगर तो कोई अटैक करवाते हैं अपनी विंडो 10 के अंदर एक्चुअल मशीन के अंदर, तो वो तो फिर हमारा सिस्टम ही क्रैश हो सकता है। और अगर हम वही काम यूबंटू में करें, यूबंटू क्रैश भी हो जाए तो हमने आधे घंटे में फिर नया इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। बैकिंग अप योर एग्जिस्टिंग सिस्टम्स, ठीक है, ये पॉइंट 4 है। और 5 एक्सेसिंग वायरस इन्फेक्टेड डाटा। अगर आपको नज़र नहीं ना क्लियर से आ रहा तो जस्ट आप लिसन कर लें अच्छे से, ठीक है। बाकी मैं आपको जूम आउट भी करता रहूँगा इंपॉर्टेंट चीज़ों को। तो रनिंग सॉफ्टवेयर और एप्स ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम डैट दे आर नॉट ओरिजिनली इंटेंडेड फॉर, ठीक है।
कि हम इसमें बहुत सारे जो है ना बेनिफिट्स इसके हासिल करते हैं वर्चुअली करके चीज़ों को। अब ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो वो कहता है कि सिंपली ना आप एक इमेज, जैसे यूबंटू की हमने इमेज की थी डाउनलोड, ठीक है, वो करते हैं और उसको एक्चुअल मशीन के अंदर डाउनलोड कर लेते हैं, और फिर एक टूल डाउनलोड करते हैं जो उसको रन करवाता है VMware, ठीक है, या वर्चुअल बॉक्स, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने भी टूल बनाए हैं, वो भी रन करवाते हैं, और बाकी जो आगे चीज़ें आएंगी वो हम डिस्कस करेंगे। तो आपकी जो प्राइमरी ऑपरेटिंग मशीन है ना, उसको हम एक्चुअल मशीन कहते हैं, उसकी रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए हम वर्चुअल मशीन को रन करवाते हैं, ये उसकी वर्किंग लिखी हुई है। बाकी इधर अभी नोट्स पे आते हैं, तो इधर जो है ना वो भी मैं आपको दिखाता हूँ क्या लिखा हुआ है कि जी हाउ प्रोग्रामर डेवलप एंटीवायरस। पहले जो है ना वो डेवलपर कहता है कि टेस्ट करेगा, फिर डेवलप करेगा। तो टेस्ट किस पे करेगा, इसी पे करेगा वर्चुअल मशीन पे, और कहता है कि ये मदद करता है, आप वर्चुअल मशीन के अंदर वर्चुअल मशीन बना सकते हैं, मतलब कि नेस्टेड VM, ठीक है। और बेनिफिट्स आपके मैंने इसको बताए हैं क्या है, कॉस्ट सेविंग है, रिड्यूस टाइम वेस्टेज है, लो डाउन टाइम है, स्केलेबिलिटी है, सिक्योर योर एक्चुअल मशीन है, ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है। ड्रॉबैक्स के अंदर क्या आ जाता है कि ये स्लोअर देन एक्चुअल मशीन है, ये मतलब कि वर्चुअल बॉक्स के अंदर आप अब तो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गया काम, तो लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा स्लो ही है एक्चुअल मशीन से, ठीक है। आगे टाइप्स हैं प्रोसेसर VM और सिस्टम VM। अच्छा, अब ये दो जो चीज़ें हैं ना, ये वो होती हैं प्रोसेसर VM और सिस्टम VM, के जो आपने एक जस्ट टूल किया है ना, ठीक है, एक जस्ट टूल जो है वो आपका, जैसे अब आप डाउनलोड करते हैं व्हाट्सएप अपने लैपटॉप के अंदर, या आप डाउनलोड करते हैं वर्चुअल बॉक्स, तो वो क्या है, प्रोसेस वर्चुअल मशीन्स हैं, ठीक है। और जो वर्चुअल मशीन के अंदर आप पूरा एक काली लिनक्स या यूबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम रन करवा देते हैं, तो उसको कहते हैं सिस्टम वर्चुअल मशीन्स, ठीक हो गया। तो चलें अब आगे स्लाइड को मूव ऑन करते हैं जी। कहता है कि ऑन व्हाट अलाउ, अच्छा जी, अब कौन इनके दरमियान कम्युनिकेशन करवाता है, ठीक है। तो कहता है कि ये देखिए आप, अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर कॉल्ड अ हाइपरवाइजर, क्या नाम है इसका, हाइपरवाइजर। ये क्या काम करता है, वर्चुअल मशीन मैनेजर है, ये एक मैनेजर का काम करता है। जैसे आपको पता है ना प्रॉपर्टी डीलर है, वो कस्टमर के साथ भी डीलिंग करता है, और जो है जिस तरह चीज़ बायर के साथ भी और सेलर के साथ, दोनों के साथ करता है, ठीक है। तो वो बीच में मैनेजमेंट कर रहा होता है, ठीक है, और उसको उसकी वो पे मिलती है, दोनों साइड से वो कमीशन लेता है। तो इसी तरह ये जो हाइपरवाइज़र है वो काम करता है, ठीक है। एक्चुअल मशीन के ऊपर वर्चुअल मशीन की कम्युनिकेशन करवाता है। जस्ट आपने कॉन्सेप्ट्स लेने हैं और अपने वर्ड्स में आप लिख सकते हैं, ठीक है। ओके जी, बाकी अभी चलते हैं नेक्स्ट, इसी स्लाइड को ही करते हैं, सॉरी। एडवांटेजेस आ गए हैं जी अब इसके, ठीक है। तो एडवांटेजेस में आप देख सकते हैं कि क्या क्या है, ठीक है। तो वो मैंने आपके साथ ऑलरेडी वो चीज़ें शेयर की हैं कि आपकी कॉस्ट बचती है, टाइम बचता है, जगह बचती है, ठीक है। डिज़ास्टर की रिकवरी आसान है, ये 4 पॉइंट आप कर लेना नोट। और डिसएडवांटेज में ये है कि ये ज़रा स्लो है परफॉर्मेंस इनकी, ठीक है, और लेस एफिशिएंट है, ठीक है, देन एक्चुअल मशीन से, ठीक है। तो ये आप इसके 2 डिसएडवांटेजेस लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टाइप्स जो वर्चुअल मशीन की, उसके अंदर प्रोसेस मैंने बताई और सिस्टम। तो प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि सिंगल प्रोसेस जैसे आप रन करवाते हैं ना, तो वो आपका, जैसे अब हम जावा पे काम, पाइथन पे काम करना था, तो हमने वो किया था ना टूल, उसका भी मुझे नाम नहीं आ रहा ज़हन में, तो वो हमने स्पेशल उसके ऊपर क्या था, पाइथन का काम कर, जैसे डेव C++ पे सिर्फ हम C++ की कोडिंग करते हैं। तो ये क्या है, प्रोसेस है, वर्चुअल मशीन्स हैं। तो सिस्टम के ऊपर क्या है कि फुली वर्चुअलाइज, ये आप देख सकते हैं, फुली वर्चुअलाइज फिज़िकल मशीन के ऊपर आप एक नया सिस्टम ही रन करवा देते हैं। तो आई होप कि पहला लेक्चर जो है आपको 90% समझ आ गया होगा, ठीक है। तो मैं तो 100% कोशिश करता हूँ, तो बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे लेक्चर 1 भी ओवर हो गया, मेरे वाला भी।
ये लेक्चर 3 है, ये 6 है, ये 4 5 है एंड ये 2 है। ओके जी, चलें इसको भी देख लेते हैं, नो इशू। तो इधर से भी मैं दूसरा ओपन कर लेता हूँ। अब कौन सा आ रहा है, ये 2 लिखा हुआ आई थिंक, ये 1 है, ये 2 किधर है, 3 है, ये 2 है। ठीक है, इसको भी इधर करते हैं मिनिमाइज्ड। चलें जी, लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर विजुअलाइजेशन के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो साथ साथ स्लाइड साथ साथ नोट्स करते हैं, इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक मदद करेगा। ऐसा थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि बस सारा पेज नज़र आए और मैं बाकी आपको जूम करके दिखा देता हूँ। चलें, लेट्स सी विजुअलाइजेशन असल में है क्या, इसकी डेफिनेशन आप कम अज़ कम अच्छे तरीके से ना 1-2 बार राइट करके देख लीजिएगा। विजुअलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ सॉफ्टवेयर बेस्ड विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फिजिकल आईटी रिसोर्स। ठीक है, कि क्या है जी आपका, ये क्रिएट करता है फिज़िकल मशीन के ऊपर वर्चुअल मशीन्स को। ठीक है, अब वो नीचे वाली डेफिनेशन में बता रहा है कि ये आपके एक्चुअल मशीन के सीपीयू, मेमोरी और स्टोरेज को बोरो करता है, इस्तेमाल करता है। ठीक है, और एक नया जो है ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन या लाइब्रेरी बिल्ड करता है, उसको रन करवाता है। उसके बाद आप यहाँ पर दे सकते हैं व्हाट कैन बी विजुअलाइज्ड एप्लीकेशन, सर्वर, डेस्कटॉप, स्टोरेज डिवाइसेस एंड नेटवर्क। ये 5 चीज़ें आपने याद रखनी है, व्हाट कैन बी विजुअलाइज्ड। ठीक है, ये हम चीज़ें क्या करवा सकते हैं, विजुअलाइज करवा सकते हैं। ओके, अब वो कह रहा है कि जो टूल्स हैं, जो वेंडर्स ऑफ विजुअलाइजेशन है वो कौन है। ठीक है, वेंडर्स को वैसे सेलर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये रन करवाते हैं किनको, एप्लीकेशंस को, जो हमने चीज़ें ये पढ़ी हैं ना पीछे, इन सबको क्या करवाते हैं, ये रन करवाते हैं। और इनको हम कहते हैं वेंडर्स ऑफ विजुअलाइजेशन या टूल्स डैट रन्स द विजुअल मशीन्स। ठीक है, तो इनके अंदर क्या है, VMware है, विजुअल बॉक्स आ जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट है, Citrix है। ठीक है, ये कंपनीज हैं। ठीक है, जो करवाती हैं रन, जो बनाती हैं टूल्स जो वर्चुअल मशीन को रन करवाते हैं। ठीक है, पर्पस ऑफ विजुअलाइजेशन क्या है जी, रिड्यूस आईटी एक्सपेंसेस, आपके जो हैं वो फाइनेंशियल ड्यूज हैं। ठीक है, आपकी कीमत लागत कम लगती है, और इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा, अब फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी से मुराद होता है कि कोई चीज़ अगर क्रैश हो गई है ना तो फ़ौरन से उसका बैकअप लेना है। और स्केलेबिलिटी होती है कि अगर आपने एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम रन करवाने हैं तो उसको स्केलेबिलिटी कहते हैं। और ये फास्टर डिप्लॉयमेंट, आप जल्दी से काम कर सकते हैं क्योंकि आपने बहुत सारे सिस्टम एक जगह पे ही, आपको बार बार इधर उधर नहीं जाना पड़ता। और इंक्रीज परफॉर्मेंस एंड अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस सारी बात है उनकी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखें अब ज़्यादा सिस्टम लगे हैं तो कोई उनमें हीटअप होकर ख़राब हो जाता है, तो अगर एक ही सिस्टम के अंदर वो चल रही हैं चीज़ें, ठीक है, तो उनकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बेहतर होगी। और अवेलेबिलिटी भी इसके अंदर आप ज़्यादा कर सकते हैं, अगर कोई क्रैश भी हो गया तो फ़ौरन से उसका बैकअप पड़ा होता है। To automate and operations of a business, to help and simplify IT management, reduce capital and operating cost of a system, to minimize downtime and ensure business continuity। तो इससे मुराद है कि आपका जो है ना वो स्टेबल इसके अंदर स्टेबिलिटी आ जाती है कि आप का डाउन टाइम कम हो जाता है। जैसे अब ये अच्छे जो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर हैं तो उनमें नयाटेल आ जाता है, स्टॉर्म फाइबर आ जाता है। इनके भी स्पेसिफिक एरियाज़ हैं जिनके अंदर ये अच्छा नेट देते हैं, दूर दूर तक ये अच्छा नेट नहीं देते, तो लेकिन फिर भी 90% इनका अच्छा रिजल्ट जा रहा है। तो उनका डाउन टाइम क्यों कम है, क्योंकि उन्होंने अच्छी जो है अच्छे हार्डवेयर यूज़ किए हैं। ठीक है, और उनकी पीछे से मैनेजमेंट अच्छी हुई है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन अच्छी हुई हैं, एक्सपर्ट्स बंदे ने की हैं वर्चुअली। ओके, अब इस लेक्चर को हम नोट से देख लेते हैं। विजुअलाइजेशन की जो डेफिनेशन है आपको मैंने बता दिया कि एक ऐसा
ये एक ऐसा प्रोसेस तरीका है जो हार्डवेयर से रिक्वायरमेंट को गेट करके ये आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन को रन करवाता है, ठीक है। उसके बाद सर जैसे एनीडेस्क है, जूम है, ठीक है, वर्चुअल बॉक्स है, ये क्या करते हैं। जूम अब क्या करता है कि आप रिमोटली एक्सेस कर लेते हो अगली की स्क्रीन को, ठीक है। और एनीडेस्क भी यही करता है, आप उसको अपना आईपी देते हैं और वो आपकी स्क्रीन को दूसरा बंदा वर्चुअली कंट्रोल कर रहा होता है। फिर स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर यही आती है कि आप वर्चुअली कर सकते हैं। जैसे क्लाउड है तो क्लाउड के अंदर आपने 500 GB खरीदनी है तो कोई उसने 1000 से 1200 रुपये आपसे लेना है पर ईयर, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं और अपनी आईडी लगा के कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर के अंदर क्या जाता है, VMwares आ जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट CITRIX, जैसे मैंने आपको भी बताया था, ये कंपनीज हैं जो वेंडर्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन करवा रही हैं। वाई यूज़ वर्चुअलाइजेशन, तो ये मैंने अभी आपके साथ सारे इसके वो किए हैं, 9 इसके अंदर है जी कि हम यूज़ क्यों करते हैं। कॉस्ट को सेव करती है, इंक्रीज़ करती है बिजनेस एफिशिएंसी को, रिड्यूस टाइम वेस्टेज, फ्लेक्सिबिलिटी, स्केलेबिलिटी, वर्कलोड रिड्यूस करती है CPU को स्केड्यूल करके, और इंक्रीज़ करती है परफॉर्मेंस टू ऑटोमेट। और मैम ने ना ये एक दिया था क्वेश्चन है कि कौन सा बेस्ट मॉडल है जो सिस्टम जो SCR के लिए बेस्ट है, मतलब कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट। तो रैड मॉडल जो है ना ये सबसे बेस्ट होता है, रैपिड एक्शन डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट मॉडल फॉर SCR। सो टाइप्स आगे आ जाती हैं, तो इधर हम साथ स्लाइड से भी देखते हैं चीज़ें। टाइप्स के अंदर ये आप देख सकते हैं हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, वर्चुअलाइजेशन, डेस्कटॉप है। तो हार्डवेयर से मुराद यही है कि आप जब एक्चुअल मशीन से हार्डवेयर सोर्सेज गेट करते हैं और उसके ऊपर वर्चुअल को रन करवाते हैं, जैसे रैम है, ठीक है, और आपकी वो मेमोरी है, ठीक है। तो मैं आपको बाकी ना इधर दिखा भी देता हूँ एक बार। आई थिंक मेरे पास वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल होगा, जी है बिल्कुल। जैसे फेल्ड टू एक्वायर कॉम, मेरा ख्याल ये मैंने डिलीट कर दिया था, इस वजह से इशू आ रहा है। द एप्लीकेशन विल नाउ टर्मिनेट, अच्छा, एरर आ गया जिसके अंदर रिजल्ट कोड, ये एरर आया इसके अंदर। चले खैर छोड़े, इसको बाद में कर लेंगे, आपको ऑलरेडी भी इसके बारे में नॉलेज है। चलें, हाँ, और उसके बाद हमारे पास आता है, ये देखें, ये चीज़ उन्होंने ऑलरेडी इसके पिक्चर के अंदर डिस्क्राइब कर दिया है। हार्डवेयर है तो ये क्या कर रहा है, यहाँ से रिसोर्सेज गेट करके होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ठीक है, उधर गेट करेगा, और फिर हाइपरवाइज़र जो है वो आगे वर्चुअली मशीन्स क्रिएट करेगा, जिसके अंदर गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं, एप्लीकेशंस आ जाती हैं, लाइब्रेरीज, ठीक है। चलें, और टाइप्स देख रहे थे हम, तो हार्डवेयर के अंदर ये देखें, जैसे सर्वर, यूनिवर्सिटी के सर्वर रूप के डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। तो अब देखें कि जब हम एंटर होते हैं तो उधर ऑफिस है ना जिधर हम ड्यूज़ देते हैं, ठीक है। तो वो उधर ऑफिस में बैठे हुए कैसे साइंस ब्लॉक को एक्सेस देते हैं, ठीक है। तो ये सारा काम क्या है कि उन्होंने वर्चुअली उसकी कॉन्फ़िगरेशन की हुई है कि वो अपना लॉगिन करते हैं, ठीक है, और सर्वर से रिक्वेस्ट करते हैं और गेट कर लेते हैं। जैसे DICP सर्वर हमने लगाया था सिस्को में, ठीक है। तो वो क्या करता है कि वो रिक्वेस्ट करता है PC, ठीक है, और सर्वर उसको IP दे देता है, सर्विसेज देते हैं। आगे सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन के अंदर यही है कि हम गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये बने हुए हैं गेस्ट ऑपरेटिंग, ठीक, सिस्टम। आगे चलते हैं जी, उसके बाद ये भी वही है जी तस्वीर। उसके बाद सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन के अंदर यही आता है कि क्रिएट्स अ कंप्यूटर सिस्टम कंप्लीट विद हार्डवेयर दैट अलाउज वन और मोर गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन ऑन अ फिजिकल होस्ट मशीन, ठीक है, कि एक एक्चुअल मशीन के ऊपर आप मुख्तलिफ काली लिनक्स या कोई एंड्रॉयड ऐप रन करवाते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या है जी, सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन है। जैसे ये आप देख सकते हैं, इन्होंने यहाँ पे भी तस्वीर लगाई है, ये सारे जो वर्चुअल है ना लिखा हुआ, ये सारे क्या हैं, सारे क्या हैं जी, सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन है।
ओके, अब स्टोरेज विजुअलाइजेशन के अंदर मैंने आपको बताया है कि अपनी स्टोरेज को शेयर करना। कहता है कि विजुअलाइज बाई कंसोलिडेटिंग मल्टीपल फिजिकल स्टोरेज डिवाइसेस टू अपीयर एज अ सिंगल स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, जैसे अब आप अपनी जो है ड्राइव है, ठीक है, इधर मैनेजमेंट पे जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, एक सेकंड दोस्त, ये मेरा ख्याल, हाँ जी, यहाँ पे हम जाते हैं दिस पीसी पे, तो यहाँ पे मैनेज लिखा होता है ना, इसकी मैं प्रॉपर्टीज़ खोलता हूँ और यहाँ पे ना अभी आएगा ये तो इसकी स्पेसिफिकेशन आ गई है ना, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता होता है मैनेज का, मैं अभी करता हूँ, मैं अभी शो मोर ऑप्शंस, हाँ ये देखिए ये मैनेज का आ रहा है ना, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टोरेज पे जाना है, स्टोरेज की हम बात कर रहे थे ना, तो डिस्क मैनेजमेंट पे जाना है इसकी। ठीक है, तो स्टोरेज पे जाके ये देखें, यहाँ पे मैंने क्या की है, इसकी पार्टीशंस की हुई हैं, मतलब कि डी को मैंने कितना दिया हुआ है, ठीक है, डी को मैंने दिया है, सॉरी सी ड्राइव को 256 दी है, डी को मैंने 200 दी है, 150 दी है, ऐसी ना, मतलब कि इसके अंदर इस वक्त 756 लगा हुआ है टोटल मेमोरी, जिसके अंदर 256 जो है वो है एसएसडी कार्ड और 500 जीबी इसके अंदर हार्ड ड्राइव लगी है। तो ये मैंने क्या किया है, स्टोरेज की डिस्क मैनेजमेंट उसको मैनेज किया हुआ है। ठीक है, उसकी पार्टीशंस कर दी है। तो इसी तरह हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ये थी स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन के, स्टोरेज को वर्चुअलाइज कर देना, ठीक है, उसकी पार्टीशंस कर देना सब स्टोरेज में। ये लिखा भी हुआ है मल्टीपल सब, आगे नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन आ गई है। ठीक है, तो इसमें क्या है जी, सब नेटवर्क्स में डिवाइड कर देना। जैसे अब देखें कि साइंस ब्लॉक है, कंप्यूटिंग ब्लॉक है, आईटी ब्लॉक है, खतीजा ब्लॉक है, तो इन सब को जो नेटवर्क डाटा दिया हुआ है ना बाय स्विचिंग, ठीक है, स्विच जो है उसको हमने डिफाइन कर दिया कि तुम्हारे पास इतने एमबी हैं, ठीक है, इतना डाटा उसको दे दिया, फ़र्ज़ करें हमने उसको 500 एमबी दे दिया है, ठीक है, और उसने जितने आगे सिस्टम है ना उनको 10-10 एमबी के हिसाब से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो इससे कहते हैं नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन, कि आप बैंडविड्थ को डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे लिखा है डिवाइड्स अवेलेबल बैंडविड्थ इनटू मल्टीपल। ठीक है, तो ये मैं आपको बकायदा प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा कि पैकेट ट्रेसर पे ना किस तरह हम ये चीज़ें करते हैं, और जो हम घर पे लगाते हैं अपना नेटवर्क, वो कैसे रनिंग करते हैं। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं जी इधर आगे हमारी स्टोरेज भी होगी, नेटवर्क भी होगी, डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन पे चलते हैं। 5वां पॉइंट है जी डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन है। तो डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन के अंदर मैं आपको बताता जाऊं कि आप क्या करते हैं। जैसे हमने एनी डेस्क पढ़ा था ना कि उसका आईपी लगाते हैं और वो एक्सेस कर लेते हैं, किसको, एनी डेस्क से अपने दूसरे डेस्कटॉप को। ठीक है, तो ये डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन में आती है कि आप एक जगह पे बैठ के किसी का डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस कर लेते हैं। तो व्हाट आर हाइपरवाइजर, तो ये सारी जो है ना मैनेजमेंट जो करता है एक्चुअल मशीन के दरमियान और वर्चुअल मशीन के दरमियान, तो उसे क्या कहते हैं, वर्चुअल मशीन मैनेजर यानी कि हाइपरवाइजर। ठीक है, तो इज अ सिंगल प्रोग्राम, यानी कि ये एक सॉफ्टवेयर है डेट अलाउज मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम टू शेयर अ सिंगल हार्डवेयर होस्ट। और आपको ना मैं बताता जाऊँ कि बहुत सारे जो सिस्टम्स एचपी है जैसे, ठीक है, तो काफ़ी सारे उनके ना मॉडल्स के अंदर ऐसे होता है कि आपका ये ऑफ होता है हाइपरवाइजर। ठीक है, तो फिर आपको बायोस में जाके से ऑन करना पड़ता है, देन आप काली लिनक्स या यूबंटू इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड, आई थिंक ये ओवर हो गई है। चलें, वेरी गुड, थोड़ा सा और स्पीड अप चलते हैं। असल में ना स्पीड अप से ये मुराद होता है कि चीज़ें ना जो क्लियर आउट हो जाए, क्योंकि एक बार ही तो फिर ये इसकी वीडियो बनती है। ठीक है, तो मेरी कोशिश होती है कि ये जो है ना आपको बार बार ना करवाना पड़े, एक बार ही क्लियर हो जाए, इसलिए थोड़ा टाइम भी लग जाता है। सिस्को एफटीपी सर्वर, चलिए इसको भी करते हैं और स्लाइड नंबर पे चलते हैं 3 पे। 3 किधर है, ये है, ठीक है, और इधर से मैं लेक्चर नंबर भी 3 खोल लेता हूँ।
जी ठीक है, ये देख सकते हैं आप। अच्छा जी, अब यहाँ पे ना हमारे पास आ रहे हैं कि वी एम वेयर जो वो क्या होता है, तो हमें पता है कि ये एक टूल है, वर्चुअल बॉक्स भी एक टूल है। तो करते क्या हैं जी, करते यही हैं कि ये रन करवाते हैं वर्चुअल मशीन्स को। बाकी मैं जूम इन करता हूँ, ये हुआ क्यों नहीं ऑन, इससे ना आपका थोड़ा सा मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि ये असल में जो है ना एग्जांपल ही हमने इस तरह की लेनी है। वो थोड़ा सा मुझे लगता है मैनुअली जाके ओपन करना पड़ेगा। ओपन फाइल लोकेशन, हाँ इधर से कर लेते हैं। मौलाया सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदन आला हबीबिका खैरुल खल्की कुल्लिहिम। चलें, अब चलते हैं जी नेक्स्ट। उतनी देर वो ओपन हो जाता है। व्हाट इज़ वी एम वेयर, तो आप देख सकते हैं जी वी एम वेयर क्या होता है। तो वी एम वेयर एक टूल है। वी एम वेयर इज़ अमेरिकन क्लाउड कंप्यूटिंग एंड वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी कंपनी विद हेडक्वार्टर इन पोलो आल्टो कैलिफोर्निया। वी एम वेयर वाज द फर्स्ट कमर्शियली सक्सेसफुल कंपनी टू virtualize the x86 आर्किटेक्चर। ठीक है, तो ये एक कंपनी भी है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, ठीक है, CIT रिक्स एक कंपनी है, ठीक है, जो क्या बनाती है, एप्लीकेशंस बनाती है रन करवाने के लिए वर्चुअल मशीन्स को एक्चुअल मशीन्स पे, और ये अमेरिका की है। चलें इधर आ जाते हैं वी एम वेयर पे। तो ये एक टूल है जो रन करवाता है, जैसे कि वी एम वेयर 16 लेटेस्ट चल रहा है इसका वर्जन, और वर्चुअल बॉक्स है। टेक्निक्स क्या हैं जी इसकी, टेक्निक्स के ऊपर आते हैं। तो पहले हम स्लाइड से देख लेते हैं जी इसकी टेक्निक्स। तो टेक्निक्स आप देख सकते हैं जी, वी मोशन है, स्टोरेज वी मोशन है, हाई अवेलेबिलिटी है, और मेमोरी रिक्लेमेशन है। तो वी मोशन के अंदर आप देख सकते हैं जी कि क्या आपको वी मोशन से क्या मतलब कि आता है आइडिया कि मूव होना एक चीज़ का। ठीक है, वी मोशन अलाउज यू टू क्विकली मूव एन एंटायर रनिंग वर्चुअल मशीन फ्रॉम वन होस्ट टू एन अदर होस्ट विदाउट एनी डाउन टाइम और इंटरप्शन टू द वर्चुअल मशीन। दिस इज आल्सो नोन एज हॉट और लाइव माइग्रेशन, कि एक जो है होस्ट वो दूसरे के ऊपर मूव हो रहा है, ठीक है, विदाउट एनी इंटरप्शन। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, वी मोशन। ठीक है, और ये क्विकली मूव करता है। The entire state of a virtual machine is encapsulated in the VMFS file system. मतलब कि virtual machine file system allows both the source and the target ESX host to the access virtual machine file currently. The active memory and precise execution state of a virtual machine can then be rapidly transmitted over a high-speed network. The virtual machine retains its network identity and connection, ensuring a seamless migration process. तो ये सारी बात करने का आपका साथ मकसद ये था कि ये जो है ना हमारे पास मोशन, ठीक है, ये डिफरेंट होस्ट पे काम करती है। मतलब कि आप एक सिटी में बैठ के दूसरी सिटी पे होस्ट को ले जाएं तो ये वी मोशन है। ठीक है, और मूव क्या होता है कि सेम होस्ट का एक जगह पे दूसरी जगह जाना, कि एक होस्ट को दूसरी सेम जगह पे ना मूव करवाना। लेकिन अगर डिफरेंट जगह पे मूव करवाएंगे तो वो वी मोशन में आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे जी। स्टोरेज वी मोशन, ठीक है, इज द न्यू फीचर इंट्रोड्यूस्ड इन ESX। अच्छा जी, अब ये ESX क्या चीज़ है, इसको सर्च कर लेते हैं, मेरे माइंड में नहीं अभी आ रहा। ESX इन ये भी सारा लिख देते हैं, फिर एक्यूरेट आएगा। इन virtually चलो EXS एक्सक्लूसिव
एग्जाम्पल इन्हें वर्चुअली नहीं लिखते, वर्चुअलाइजेशन लिखते हैं। इलास्टिक कंप्यूट सर्विस, आई थिंक ये तो है ही नहीं हमारा। EXS किधर गया है ये तो स्लाइड नंबर 2 ओपन हो गया ना, 3 हमने करनी थी, ये 1 है, ये 3 है। ESX VMware लिखता हूँ साथ, ESX मैंने SX जी, इलास्टिक स्काई एक्स, ठीक है, इज अ प्राइमरी कंपोनेंट, ये आ गया इधर इलास्टिक स्काई एक्स, ठीक है। तो इसका काम भी देख लेते हैं जी, इधर आ रहा था, कहता है कि कंपोनेंट इज द प्राइमरी कंपोनेंट इन द VMware इंफ्रास्ट्रक्चर, द नेम या ओरिजिनेटेड एंड एब्रीविएशन ऑफ इलास्टिक स्काई एक्स। तो इसका देख लेते हैं ये है क्या, ये बेयर मेटल हाइपरवायर डेवलप्ड बाय VMware फॉर vSphere, ठीक हो गया, ये एक सॉफ्टवेयर है जी VMware का जो कम्युनिकेशन करवाता है एक्चुअल मशीन की वर्चुअल मशीन के साथ। गुड हो गया, चले क्लियर आउट हो गया। चले अब क्या नाम लेते हैं, इट अलाउज यू टू माइग्रेट अ रनिंग वर्चुअल मशीन एंड इट्स डिस्क फाइल फॉर वन डाटा स्टोरेज टू एन अदर ऑन द सेम ESX होस्ट। अच्छा, अब ये देखें, मैंने आपको बताया था कि ये जो vMotion है ना, इसके अंदर वो कह रहा है कि सेम ESX होस्ट के ऊपर ये काम करता है, ठीक है, मूव करवाता है इसको, वर्चुअल मशीन को और उसकी डिस्क फाइल्स को। और मेमोरी क्या होती है, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन में हम स्टोरेज को एक्चुअल मशीन से वर्चुअल मशीन को दे सकते हैं। जैसे हमने अभी यहाँ पे जो बंटू ऑन किया हो तो वो क्या, हम ड्रैग एंड ड्रॉप से भी फाइल्स मूव करवा सकते हैं। द डिफरेंस बिटवीन vMotion एंड स्टोरेज vMotion इज दैट vMotion सिंपली मूव्स द वर्चुअल मशीन फ्रॉम वन EX टू एन अदर ESX बट कीप्स द स्टोरेज लोकेशन ऑफ द VM द सेम। और अच्छा, इसके अंदर सेम होता है vMotion के अंदर, और जो स्टोरेज vMotion है उसके अंदर क्या कहता है कि एन अदर के आप डिफरेंट भी काम कर सकते हैं, ठीक है, चेंजेस द स्टोरेज लोकेशन, ठीक है। अदर हैंड चेंजेस द स्टोरेज लोकेशन ऑफ द वर्चुअल मशीन व्हाइल इट्स रनिंग एंड मूव इट्स टू एन अदर डाटा स्टोर ऑन द सेम ESX। द वर्चुअल मशीन कैन बी मूव टू एनी डाटा स्टोर ऑन द ESX, ठीक है, इलास्टिक स्काई एक्स होस्ट विच इंक्लूड्स लोकल एंड शेयर स्टोरेज। तो ये जो हमारे पास स्टोरेज vMotion है, ये उससे एक स्टेप एडवांस है, यहाँ पे उन्होंने लिखा भी हुआ था, ये देखें, इज अ न्यू फीचर। आगे हाई अवेलेबिलिटी से यही मुराद है कि अगर कोई क्रैश हो जाती है तो वो फ़ौरन से मूव आउट करके दूसरे पे चल जाए, ठीक है। तो ये हाई अवेलेबिलिटी होती है जी, आपको पता भी है इस चीज़ का। तो क्योंकि डिज़ास्टर वगैरह आ जाते हैं। अच्छा, अब इम्पैक्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन का ये बहुत 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 अच्छी जो है ना डायग्राम है, इसके अंदर अगर आप देखें ना तो पूरी 2 स्लाइड्स पिछली कवर अप होती हैं। पहले हमें सर्वर कितने यूज़ करने पड़ते थे जी, 1000। ये देखिए हम नीचे बने भी हुए हैं, 1000 सर्वर जो है ना इस तरह करने पड़ते थे, और इनके लिए इतनी जगह, इतने हीट, इतना AC, इतनी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इतनी मेमोरी। तो अब हमें क्या करने पड़ते हैं, सिर्फ 50 सर्वर हम लेते हैं और उनके अंदर वर्चुअलाइज 950 बना लेते हैं, ठीक है। स्टोरेज हमें डायरेक्ट अटैच करनी पड़ती थी पहले, ठीक है। अब हम टायर्ड SAN और NAS से स्टोरेज अटैच करवा लेते हैं, मतलब क्लाउड से। पहले हमें जितने ज़्यादा 12 सर्वर होंगे उतने ज़्यादा वो लगेगी केबल्स, 3000 से ज़्यादा केबल इस्तेमाल करनी पड़ती थी, लेकिन अब हमें 300 केबल के साथ ही काम चल जाता है। आगे 200 रैक्स हमें बनाने पड़ते थे, जारी बात है उनको कहीं रखना भी तो है, तो अब हम 10 रैक्स के अंदर ही काम कर लेते हैं,
क्योंकि 10 सर्वर रैक्स के अंदर जितने भी सर्वर है उनके अंदर आगे वर्चुअलाइज सर्वर बना लेते हैं। आगे हमें चाहिए थी 400 पावर विप्स, ठीक है, तो अब हम 20 पावर विप्स से काम चला लेते हैं, ठीक है। तो ये देखें कि टाइम की भी यहाँ पे बचत है, वक्त की भी बचत है, जगह की भी बचत है, इलेक्ट्रिसिटी की भी बचत है, हर लिहाज से जो है ना वर्चुअलाइजेशन हमें दे रही है सहूलियात। तो डिसएडवांटेज भी इसके हमने 2-3 पढ़े थे कि ये जो है स्लो है और इसको ज़रा समझना नए बंदे के लिए पहले उसको समझना पड़ता है इस वर्चुअल इन्वायरमेंट को, फिर वो उसके अंदर काम कर सकता है। तो ओवरऑल इसका जो बहुत हमें बेनिफिट्स हैं। और आगे आ रहा है कंप्यूटर जनरलाइजेशन ऑफ VES। अच्छा जी, तो VES जो है ना इसको कहते हैं वर्चुअल एग्जीक्यूशन सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि रिक्वायर्स वेरी लार्ज फिजिकल मेमोरीज, हाई स्पीड प्रोसेसर्स, हाई बैंडविड्थ, मैसिव स्टोरेज कैपेसिटी एंड हाई स्पीड इंटरफेस पोर्ट फॉर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। तो ये सर्वर्स जैसे है ना उस तरह की चीज़ है। कंप्यूटर जनरलाइजेशन ऑफ VES के अंदर वो बता रहा है कि लैंग्वेजेस आर एडवांसेस विद APIs। अब क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस लाइब्रेरीज एंड पर्टिकुलरली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस अलाउइंग नॉन प्रोग्रामर टू डेवलप वर्चुअल वर्ड्स, ठीक है। गुड हो गया। कंप्यूटर ये जो इतना टॉपिक अहम नहीं है कंप्यूटर जनरलाइजेशन ऑफ VES, बाकी मैंने आपको इसका आइडिया दे दिया है कि इसके अंदर क्या है। दिस अप्रोच अलाउज प्रोग्रामर टू वर्क एट अ हायर लेवल डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक एंड बिहेवियर फॉर मोर होलिस्टिक कॉन्सेप्ट्स। अटैकर जैसे अटैकर एंड एनिमी होते हैं, ठीक है। देयर फॉर एनेबलिंग डेवलपर टू कंसंट्रेट ऑन कंटेंट डिज़ाइन विदाउट बीइंग कंसर्न्ड अबाउट हाउ दे कंटेंट इज डिलीवर टू यूजर्स। तो इसके अंदर जो है ना आप अटैकर्स और एनिमीज़ से भी मतलब के प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो अप्रोच है ना कंप्यूटर जनरलाइजेशन ऑफ VES, ये हायर लेवल के जो प्रोग्रामर है ना वो इस पे काम करते हैं, ठीक हो गया। तो ये मेरा ख्याल अब हमारा तीसरा लेक्चर भी ख़त्म हो गया है। अच्छा जी, मैं जूम आउट करता हूँ तो यहाँ पे भी एक बार देख लेते हैं जी, वही चीज़ें हैं, ठीक है। सॉरी जी, ये देखें हाई अवेलेबिलिटी तक ही था। थोड़ी सी लिटिल ब्रेक ले लेते हैं तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला ना फिर स्टार्ट करते हैं दूसरी प्रेजेंटेशन जो है उनको। ये वैसे भी 42 मिनट की बन गई है।